हेलो क्लास, मैं हूं प्रशांत सिंह। लास्ट क्लास से जस्ट आगे के टॉपिक पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को जानने से पहले हम फोटॉन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को जान लेते हैं। फोटॉन क्या होता है हम सभी लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा था। अब इसी फोटॉन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटॉन आपको मिलती है h न्यू h इंटू न्यू, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं hc अपॉन लेमडा। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है वो एच न्यू या hc अपॉन लेमडा के इक्वल होती है। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट मिलता है h अपॉन लेमडा, h अपॉन लेमडा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं h न्यू अपॉन c। ये आपके पास होता है फोटॉन, ये आपके पास होता है फोटॉन का मोमेंटम। यहां पर ये रही एनर्जी, यहां पर आपके पास रहा ये आपका मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। अब देखिए मास इक्विवेलेंस ऑफ फोटॉन क्या मिलता है, तो आपको मिलता है m इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c स्क्वायर, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। ये आपका होता है मास इक्विवेलेंस। इतनी चीजों को जानने के बाद हम इस चीज को पिक करते हैं कि डी ब्रोगली ने एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेट किया था। उस कॉन्सेप्ट में डी ब्रोगली ने क्या चीज बताया था कि आपके पास जो फोटॉन होता है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। वो वेव की तरीके से भी बिहेव करेगा और साथ ही साथ में वो पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करेगा। अगर आपने उस पार्टिकुलर फोटॉन को मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो मीडियम प्रोवाइड करने पर वो आपका बिहेव करेगा एज लाइक अ पार्टिकल, और जब आप उसको मीडियम नहीं प्रोवाइड करते हैं इन दैट कंडीशन वो बिहेव करता है एक वेव की तरीके से। तो डी ब्रोगली ने मैटर के डुअल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, जिसमें उन्होंने बताया फोटॉन डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, वेव इक्वेशन, जिसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेट किया था इस चीज को हम देखते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर के डुअल बिहेवियर को थॉरोली उन्होंने रिप्रेजेंटेट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैटर बिहेव्स एज लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल और वेव दोनों की तरीके से वो बिहेव करेगा। इस चीज को उन्होंने थॉरोली प्रपोज किया था। अपने प्रपोजल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बता रखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम आइंस्टाइन की वेव इक्वेशन को और साथ ही साथ में प्लांक के क्वांटम थ्योरी को अगर एक साथ लेकर के चलेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो मैटर बिहेव्स लाइक particle as well as wave। लेकिन इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस में आपको बताया गया कि अगर किसी पार्टिकुलर मैटर को ट्रेवल करने के लिए मीडियम दे दिया तो वो पार्टिकल की तरीके से बिहेव करेगा, और अगर आपने मीडियम नहीं दिया दैट एग्जिस्ट इन द वैक्यूम, तो वो आपका किसकी तरीके से बिहेव करेगा, वेव की तरीके से। अब इसके लिए उन्होंने एक पार्टिकुलर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन दिया और उस इक्वेशन के बेसिस पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आपको बताया गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को पिक करेंगे तो हमें क्या मिलता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन में आपको थॉरोली ये चीज बताई गई, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन energy of a photon is given by the E equals to mc square. This is equation number first. And according to Planck's quantum theory, according to Planck's quantum theory,
प्लांक्स थियरी, प्लांक की थियरी के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा H इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एच म्यू। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप मर्ज करते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको ये मिलता है mc स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू, बट न्यू की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा। तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, c से c को आपने कैंसिल कर दिया एक, तो आपको लेमडा इक्वल्स टू मिला h अपॉन m इंटू सी। बट आप इस चीज को थॉर्मली जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी पार्टिकल का लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस c को रिप्लेस कर देते हो v से, c को रिप्लेस करते हैं v से, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या पार्टिकल स्पीड। ये क्या है आपके पास, पार्टिकल स्पीड। जिस स्पीड से आपका पार्टिकुलर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये लेमडा मिल जाता है h अपॉन mv, और जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको ये मोमेंटम का फार्मूला मिल गया, और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। क्यों ये डुअल बिहेवियर शो कर रही है, प्लीज फोकस हियर। एक्चुअली इसके पास अपना खुद का वेवलेंथ भी है, और साथ ही साथ में इसका अपना खुद का मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम किसी मटेरियल पार्टिकल में होता है, और वेवलेंथ किसी पार्टिकुलर वेव के पास होती है। तो वेव नेचर के रीजन से ये वेव बिहेवियर कंटेन कर रहा, वेवलेंथ के रीजन से ये वेव बिहेवियर कंटेन कर रहा, और मोमेंटम के रीजन से ये पार्टिकल बिहेवियर कंटेन कर रहा। दिस इज डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। तो डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल गई। इसमें कहीं पर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो होगा उसमें हम किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बारे में डिस्कशन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से एक जो कंक्लूजन मिल रहा है बेटा वो ये है कि लेमडा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर किसी पार्टिकुलर पार्टिकल का मोमेंटम आपके पास इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर मोमेंटम को जीरो करना है तो आपको वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी, एंड दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चीज को हम यहां पे। डी ब्रोगलीज wavelength of particular electron। ध्यान दीजिएगा यहां पर जब आप वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है यहां पे लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv, या फिर इसी को हम बोलते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास। तो यहां पर आप थोड़ा सा साइड में इसको कैलकुलेट करने के लिए जाइए। आपको काइनेटिक एनर्जी जो मिलती है वो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम होता है m इंटू v। अगर आप यहां से इस v की वैल्यू को निकालते हैं तो आपके पास ये हो जाता है p अपॉन m। इसको आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर देखिएगा। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाते, एक बार फिर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मिलता है हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम आपके पास होता है m इंटू v। अगर आप इस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आप इस v को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं h अपॉन p। क्या लिख सकते हैं इसी को आप, h अपॉन p। और जब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो p की प्लेस पर आप इसको, तो आप यहां से क्या करेंगे, v इक्वल्स टू कर देंगे p अपॉन m, और इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलता है, आपको मिलता है k इक्वल्स टू हाफ m, v की जगह पर आप लिखते हैं p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो एक m से आपका एक m कैंसिल हो गया, और आपको मिला p इक्वल्स टू अंडर रूट 2 k m, ठीक है ना।
यहाँ पर P की वैल्यू, और अगर आप यहाँ पर इस P की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास H अपॉन P। P की जगह पर आप लिख सकते हो √2km, √2km, यहाँ पर ये हो गया। लेकिन आप यहीं पर बताओगे बट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल इक्वल्स टू EV नॉट, क्या होता है EV नॉट। V क्या है यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V क्या है आपका यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिएगा तो लेमडा आपके पास क्या हो जाएगा H अपॉन √2EVm। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें थी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई थी वो किसमें दी गई थी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है जूल में, SI यूनिट में, तो यू मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट अलोंग विद द 1.6 into 10 to power minus 19। कहने का मतलब ये रहा कि काइनेटिक एनर्जी जो EV नॉट होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सॉल्व करने के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। लेमडा इक्वल्स टू आपको मिलेगा 6.67 into 10 to power minus 34 होल डिवाइडेड बाई 2। E की वैल्यू बेटा मिल जाएगी 1.6 into 10 to power minus 19। M की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, M की वैल्यू 9.1 into 10 to power minus 31, और यहां पर आपको मिल जाएगा इंटू √v। अब यहां पर लेमडा की वैल्यू ऑब्वियसली मिलने वाली है 12.3 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जब भी आपको कोई ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा आप आसानी से इसको इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप आसानी से इसको इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज जो आपको और बताई जा रही है, अगर आप इसको थॉरोली लेकर के चलना चाह रहे हैं तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाइएगा आप इसकी जगह पर चलिए उस पार्ट को हम न्यूमेरिकल में पिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन दिया गया। अब देखिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जो वेवलेंथ होगा उसका रेशियो अगर निकालना है तो बस आपको इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आपका इन दोनों पार्ट्स में, एक कल की क्लास जो लास्ट आपको मिली हुई थी और एक जो आज की एक छोटी सी क्लास मिली हुई है, इन दोनों क्लासेस के बेसिस पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉरोली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ प्रॉपर्ली स्टैंड करेंगे। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।